नमस्कार दोस्तों, इस साल भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आप सभी को इस अमृत महोत्सव की हार्दिक बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। स्वतंत्र भारत के 75 साल का जश्न हम लोग मनाएंगे। इन 75 बरस में ये भी खास है कि जहां 15 अगस्त को आजाद भारत के 75 साल हो जाएंगे, वहीं 21 दिसंबर को रूस और भारत की अटूट दोस्ती को भी पूरे 75 साल हो जाएंगे। यानी पूरे 75 साल पूरे कर लेगी रूस और भारत की दोस्ती। इन 75 सालों में भारत और रूस ने दोस्ती की अनेक मिसाइल जो है वो कायम की हैं। 1971 में तो भारत के समर्थन में रूस आधी दुनिया तक से लड़ गया था। भारत पाक युद्ध में जब अमेरिका, यूरोपीय देशों के साथ ही चीन भी भारत के खिलाफ हो गया था, तो इन देशों के पोतों को भारत पर हमला करने से रोकने के लिए रूस ने समुद्री मार्ग पर ही रोक डाला था। अब जब रूस ने इस साल यूक्रेन पर, हम सभी जानते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है, तमाम वैश्विक प्रतिबंध लग चुके हैं रूस पर। तमाम वैश्विक प्रतिबंधों को लगाकर पश्चिमी देशों ने रूस की आर्थिक कमर तोड़ने की कोशिश की है, तो भारत ने सबकी परवाह किए बिना रूस का पूरी तरीके से साथ दिया है। और इसी साथ की वजह से आज रूस, जो चीन के बेहद करीब माना जाता है, आज चीन और रूस के रिश्तों में खटास आ गई है। भारत और रूस की जो दोस्ती है वो पहले से और ज्यादा मजबूत हो गई है। वजह बताता हूं कैसे। जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत ने किसी भी देश की परवाह किए बिना रूस के साथ अपने कारोबारी रिश्तों को लगातार जो है वो निभाया है। और इसी वजह से इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि रूस से कच्चा तेल खरीदने में चीन जो से भी आगे जो है अब वो भारत निकल गया है। रूस के जिस कच्चे तेल की खरीद पर प्रतिबंध लग गया था, भारत उसकी खरीद लगातार अब रूस से बढ़ा रहा है। जुलाई में तो भारत ने चीन को पीछे छोड़ने का दम दिखाया है। अनुमान यहां तक है कि भारत इसी महीने रूस से समुद्र के रास्ते तेल के सबसे बड़े आयातक के तौर पर चीन को पीछे छोड़ देगा। दरअसल रूस से छूट मिल रहे यूराल ग्रेड के कच्चे तेल की मांग भारत में लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लंदन की जो ऊर्जा विश्लेषक जो फर्म है जिसका नाम है वर्टेक्सा ने दावा किया है कि भारत में रूस से कच्चे तेल का आयात जुलाई में 10 लाख प्रति बैरल दिन का वो जो है वो पहुंच सकता है। इसमें यूराल क्रूड की हिस्सेदारी 25 जुलाई तक करीब 8,80,000 बैरल प्रतिदिन रही, जबकि चीन ने रूस से समुद्र के रास्ते जुलाई में कच्चे तेल का आयात भारत के मुकाबले काफी कम किया है। ये अनुमान चीन के सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं होने की वजह से पुख्ता तो नहीं है, लेकिन वर्टेक्सा में चीन की एनालिस्ट एमा ली के मुताबिक चीन और भारत लगातार समुद्री रूट से रूस का क्रूड ऑयल जो है वो खरीद रहे हैं। और भारत के जुलाई में सबसे बड़े आयातक के तौर पर चीन से जो है वो भारत निकलने के पूरी तरीके से आसार बन गए हैं। आपको बताता हूं, रूस से जो है भारी छूट मिल रही है, भारी छूट में कच्चा तेल मिल रहा है भारत को। ये पहली बार है कि भारत समुद्र के रास्ते रूस से आने वाले कच्चे तेल के आयात में चीन से आगे निकल गया है। जुलाई में जहाजों से हर दिन 3 लाख बैरल रूसी यूराल क्रूड जो है वो चीन पहुंचा है। आपको बताता हूं, चीन रूसी ESPO ब्लेंड कच्चे तेल का आयात जो है वो करता है, जिससे उसके स्वतंत्र रिफाइनरी, उसमें भी शांगडोंग के रिफाइनर इसे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। चीन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तहत पाइपलाइन से भी ESPO ब्लेड जो है वो मंगवाता है। वैसे वर्टेक्सा की स्टडी में रूस से पाइपलाइन के जरिए भेजे जाने वाले कच्चे तेल को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है, जिस तरीके से रूस चीन को, कहीं ना कहीं चीन भी रूस को अपना एक दोस्त, सच्चा दोस्त बताता रहता था, लेकिन अब जिस तरीके से भारत ने खुले तौर पर पूरी दुनिया के सामने रूस का साथ दिया है, रूस से कच्चे तेल का आयात कई 100 गुना बढ़ा दिया है, तो ऐसे में अब जो है चीन और रूस की दोस्ती पहले से कम होती दिख रही है। मैं आपको बता देता हूं कि भारत ने कुछ नहीं, IOC यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसमें रूस जो है भारत की IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को सबसे ज्यादा कच्चा तेल पहुंचाने का जो है रिकॉर्ड रूस ने बना लिया है। तो दोस्तों, ये खबर बहुत जरूरी थी, क्योंकि जिस तरीके से चीन और भारत में अब तनातनी बढ़ती जा रही है, चीन और ताइवान में तनातनी बढ़ती जा रही है, चीन और अमेरिका में तनातनी बढ़ती जा रही है,
तो चीन को देखा जाए, हर तरफ से चीन भारत को घेरने की कोशिश करता है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे ताइवान हो, चाहे श्रीलंका हो। जिस तरीके से श्रीलंका का हब्बन-टोटा जो पोर्ट है, वो तो चीन ने 100 साल के लिए किराए पे ले लिया है, जिससे सबसे ज़्यादा जो डर है वो भारत को है। तो इसी बीच अगर रूस और भारत में दोस्ती मजबूत बनती है, तो इससे चीन के जो कदम है वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। तो दोस्तों, देश हित चैनल है हॉक फीड न्यूज़, और ये देश हित खबर थी, भारत के लिए बहुत बड़ी खबर थी। इस खबर को ज़रूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें जाते जाते कि क्या रूस और भारत अब दोबारा से पहले जैसी दोस्ती दोनों में बन गई है? क्या चीन को कहीं ना कहीं रूस का साथ देना नागवार गुजरेगा? हाँ या ना में अपनी राय जरूर दें। देश हित चैनल हॉक फीड न्यूज़ से सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपके साथ था ध्रुव शर्मा और आप देख रहे थे हॉक फीड न्यूज़। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।